पाकिस्तान स्टडीज और तर्जमातुल कुरान के असेसमेंट फ्रेमवर्क के अलावा तमाम सब्जेक्ट का असेसमेंट फ्रेमवर्क आपको मिल जाता है बोर्ड की वेबसाइट पे। लेकिन फिर भी मसला क्या होता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि वो किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, किस पेज नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें क्लास 10th के असेसमेंट फ्रेमवर्क के टॉपिक्स मेंशन करूंगा और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेज नंबर मेंशन करूंगा। डायरेक्टली आपने पेज नंबर नोट करते जाना है, आपने पकड़ लेना है पेन और कॉपी सामने रख लेनी है या बुक सामने रख लेनी है। जो जो मैं पेज नंबर बोलता जाऊंगा वो आपने क्रॉस करते जाने कि भाई ये सारा है जी फॉर्मेटिव। ठीक है, ताकि आपको पहले दिन से ही पता चल जाए, जिस दिन से आप तैयारी शुरू करें उसी दिन से पता होगा भाई मेरे पास इस पूरी बुक में ये फॉर्मेटिव टॉपिक है। मैथ्स का बना चुका हूँ, फिजिक्स का भी बना चुका हूँ, इसमें आपकी सीरीज बनी होगी यहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाके आप देखोगे, अगर जिसने फिजिक्स और मैथ का नहीं देखा होगा जहाँ के वो भी देख सकता है, असेसमेंट फ्रेमवर्क क्लास 10th के नाम से। ठीक है, अब शुरू करते हैं, केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बाकी बन चुके हैं। सो ये हमारे पास वही ऑफिशियल जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ये सारे तो हमारे काम की चीजें नहीं, आगे यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 पूरे का पूरा फॉर्मेटिव है, उसमें कोई मार्क करवाने वाली चीज नहीं है कि ये पेज नंबर मार्क करो या वो पेज नंबर मार्क करो। पूरे का पूरा पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ये आपके पास सारे का सारा क्या है, फॉर्मेटिव है। ये भी सारा फॉर्मेटिव, इस सारे को तो चैप्टर को ही छोड़ देना है। चैप्टर नंबर 2 से मेन कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 भी नहीं, सॉरी, चैप्टर नंबर 2 का सारा समेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 में कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है। एक चीज मैं पहले बता दूं, फिजिक्स का फिर भी काफी सारा पोर्शन फॉर्मेटिव है, लेकिन केमिस्ट्री के टोटल 5 चैप्टर हैं जिसमें से फॉर्मेटिव पोर्शन है। बाकी सारे चैप्टर में से सारे का सारा समेटिव है, तो इतना ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास चैप्टर 2 आ गया, पूरे का पूरा समेटिव, उसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, स्टेशियोमेट्री भी कहते हैं, स्टोकियोमेट्री भी कहते हैं, दोनों वर्डिंग यूज होती है, कोई भी इसमें यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने टॉपिक है, एक आपके पास है ये फॉर्मेटिव है, ठीक है, एक आपके पास ये फॉर्मेटिव है। अब ये पेज नंबर क्या बनता है, ये आपका पेज नंबर बन जाता है 29। पेज नंबर 29 पे ना खास तौर पर कैलकुलेशन की बात हो रही है, कैलकुलेशन की, तो उसके न्यूमेरिकल जो है ना मोलर वॉल्यूम वाले, उसके न्यूमेरिकल फॉर्मेटिव है। छोटे से न्यूमेरिकल है, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पेज नंबर 29 वाले हैं, याद रखना है। पेज नंबर 29 पे जो एक आध एग्जाम्पल भी दी है, उसके अलावा उसी तरह के न्यूमेरिकल अगर आपके एक्सरसाइज से भी उठाएंगे वो भी फॉर्मेटिव ही होंगे, जो मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये किस रिलेटेड है, कैलकुलेशन परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड। ये आपका पेज नंबर बन जाता है 34 पे, लेकिन 34 पे सिर्फ परसेंटेज यील्ड नहीं है, और भी चीजें हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज यील्ड वाला करना जो करना है ना, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन, उसकी भी क्या लिखी है, कैलकुलेशन, डेफिनेशन नहीं लिखी कि डेफिनेशन नहीं, तो आपने वो करनी है। इसकी सिर्फ कैलकुलेशन से रिलेटेड आपने काम नहीं करना। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वो आपका परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड काफी हद तक कनेक्टेड है, पूरा ही एक बार समझ लो, उस रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो कर लेता है बंदा, ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का ये सारा आपका है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है, सारे के सारे इंक्लूड है। आ जाएंगे चैप्टर नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर 5 काइनेमेटिक्स पे आ जाए। इस पे हमारे पास देखो कितने फॉर्मेटिव है, 1 2 3, ये हमारे पास 3 है फॉर्मेटिव। ठीक है, अब ये तीनों हमारे पास बनते हैं किन पेज नंबर पे, ये बन जाता है 67 पे। ठीक है, 67 पे बन जाता है, 68 पे बन जाता है। उस 68 पूरा नहीं है, उसका सिर्फ फर्स्ट हाफ पे टॉपिक एंड होता है, आगे नया टॉपिक शुरू हो जाता है जो कि इससे फिजिकल पैरामीटर से रिलेटेड है, वो इंक्लूड है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ से इंक्लूड नहीं, 68 और फर्स्ट हाफ ऑफ 67 फुल और फर्स्ट हाफ ऑफ 68। उसके बाद इस फॉर्मेटिव टॉपिक की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन है, फिर प्रेशर है, सरफेस एरिया, ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ये किस पेज नंबर पे है, ये आपका है पूरे का पूरा 69 और 70 का फर्स्ट हाफ। 70 का क्या है जी, फर्स्ट हाफ, ये आपने कर लेना है क्रॉस। ये सारा क्या है, फॉर्मेटिव है। और फॉर्मेटिव वैसे तो अब तक तो सबको ही पता लग गया होगा, लेकिन जिसका नहीं पता उसे बता दूं, फॉर्मेटिव का मतलब है ये नहीं आएंगे पेपर में से, इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता। और ये भी ई कचहरी लास्ट जो हुई थी उसमें अनाउंस किया गया था, अगर गलती से कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे जिस बच्चे ने वो अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये चैप्टर 5 था। फिर चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए, उसमें भी सारे के सारा समेटिव है। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाए तो चैप्टर नंबर 7 पे एक ही टॉपिक है जो कि फॉर्मेटिव है, वो आपके पास टोटल 2 से 3 लाइन का टॉपिक है, 2 लाइन टॉपिक। ये हमारे पास 2 लाइन का टॉपिक है जो कि पेज 84 पे है, समझो ना होने के बराबर ही है। ठीक है, तो इसमें समझो सारा ही एक तरह का समेटिव ही है, तो इतना खास कोई फॉर्मेटिव नहीं है। फिर आगे आ जाते हैं तो हमारे पास 7 के बाद ये सारे का सारा
समेटिव है, फिर हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट, ये आप सारा देख सकते हो, सारा समेटिव है, सेकंड लास्ट चैप्टर पॉलीमर्स वाला, ठीक है। वहां पे आपके पास कुछ टॉपिक हैं फॉर्मेटिव पॉलीमर्स में, ये देखो आपका ये टॉपिक आ गया और ये टॉपिक आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है एक तो पेज 39 पे, पेज 39 पे खास तौर पर आपके हैं स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं ना इन सारी के, पीईटी के, नाइलॉन, पॉलीअमाइड, ये सारों के ना स्ट्रक्चर, ये आपने एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सारे टॉपिक की नहीं बात हो रही। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज पे पेज 140, ये पेज 140 है, ये सारे का सारा ही है, ये सारे का सारा टॉपिक लिखा हुआ है, ये भी एक्सक्लूड कर देना है आपने। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 में, इसमें भी काफी सारा पोर्शन फॉर्मेटिव, सबसे ज्यादा असल में चैप्टर नंबर 13 में ही फॉर्मेटिव है, ठीक है। टॉपिक भी अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये भी फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव, ठीक है। उसके बाद नीचे ये भी फॉर्मेटिव, तो ये सारा फॉर्मेटिव ही है। नीचे फिर पीबीए से रिलेटेड शुरू हो जाता है, वो आपका नहीं है, यहाँ तक समझो आपने करना है। तो ये तीनों आपके टॉपिक हैं फॉर्मेटिव, ये आपके बनते हैं, एक पेज 148 पे बनता है, पेज 148 पे, और 149 पे बन जाता है, ठीक है। 148 और 149 कह लो, ठीक है। लेकिन याद रखना यहाँ पे मैं इसको यूं कर लेता हूँ, 149 इधर कर लेता हूँ और 148 इधर कर लेता हूँ, और ये दोनों में खास तौर पर क्या चीजें हैं, प्रोटीन, प्रोटीन की इसमें बात हो रही है, उसके सोर्स, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर और उसका यूज, ये तीनों चीजें, ये तीनों ही एक्सक्लूड है, ठीक है। प्रोटीन पूरी डेफिनेशन वगैरह नहीं एक्सक्लूड, तो इसलिए इसमें भी यही सजेस्ट करूंगा, जिसमें जिस टॉपिक में होता है ना कि ये उसका हाफ इंक्लूड और हाफ नहीं इंक्लूड, मैं ये स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि पूरे का पूरा तैयार कर लें, जहाँ इतनी बुक तैयार की है वहां पे उससे क्या करेंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आप ये ना कहते रहो ये तो फॉर्मेटिव में जाना था, या ऐसे आना था, वैसे आना था। जो पूरे का पूरा कंप्लीटली टॉपिक एक्सक्लूड होना, वो बंदा फिर कर लेता है, ठीक है। ये पेज 148 149 इस टॉपिक में भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस निकला है। फिर आगे आ जाते हैं ये, यहाँ से यहाँ तक ये जो फॉर्मेटिव टॉपिक है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ये आपका आ जाता है ऑलमोस्ट, बल्कि ये नहीं, ये आ जाता है 152 का हाफ, सेकेंड हाफ, ये एक्सक्लूड है 152 का सेकेंड हाफ। और नीचे अगर बात करें तो हमारे पास 154, 155 एंड 156, 154, 155 और 156, ये तीनों पेजेस आपके एक्सक्लूड कर देने हैं, ये तीनों क्या है, फॉर्मेटिव, ठीक होगी बात। ये आपके पास है टोटल, और आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पे नीचे इकट्ठे भी लिख दिए हैं, इस सारे के नीचे एक फाइल बनाई है जिसमें मैंने ये लिख दी है, ये आपके पास है जी ओवरऑल टॉपिक्स, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 1 बाय 1 बुक से ढूंढो और मार्क करो, और ये आपके हो जाएंगे फॉर्मेटिव टॉपिक, ठीक होगी बात। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी। स्टूडेंट्स इसी तरह चाहते हैं कि डायरेक्टली पेज नंबर पता चल जाए, तमाम बाकी सब्जेक्ट के भी कवर करूंगा। चैनल पे नहीं हो लाजमी सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।